बहुत सारे हैंडमेड चीज़ बनाने वाले लोग, या तो किसी ने हैंडमेड चीज़ बनाना स्टार्ट किया है, या तो कोई स्टूडेंट है मेरे, तो वो सबको प्रश्न आता है कि वो लोग जब अपना हैंडमेड एसेसरीज का बिजनेस शुरू करते हैं तब सबसे पहले यूज़ होता है जो टूल, वो है गन। तो गन को कैसे यूज़ करना है, कब इसमें स्टिक लगाना है, कितने टाइम तक रखना है और इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो सब चीज़ें इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जब बाजार से गन परचेज करके लाते हैं तो गन को अपने उसके बॉक्स में से निकाल के सबसे पहले उसको उसका जो प्लग है उसको प्लग इन करने से पहले इसके अंदर हमें स्टिक लगानी है, लाइक दिस। इसको स्टिक लगाने के बाद हम इसको प्लग इन करेंगे प्लग के अंदर और उसके बाद हमें स्विच ऑन करना है। ऑन हो जाने के बाद हमें इसे 5 मिनट तक या 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है और इसको बिल्कुल नीचे नहीं रखना है। किसी भी कार्डबोर्ड या तो फिर सिलिकॉन मैट जो आती है उसके ऊपर हम गन को रखेंगे। मैं यहाँ कार्डबोर्ड का यूज करती हूँ। इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम इस गन को रखेंगे ताकि इसमें से लीक होने वाला जो ग्लू है वो उससे हमारे टेबल है या तो कोई सरफेस है वो बगड़े नहीं, राइट, बिगड़े नहीं। सो हमें ऐसे ही गन का यूज स्टार्टिंग में ऐसे करना है। तो एक बार रिपीट कर देंगे। गन को लाने के बाद पहले हमें स्टिक लगानी है और उसके बाद इसको प्लग इन करना है और 5 से 10 मिनट तक उसको ऐसे ही रहने देना है और उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद हम देखेंगे कि ये कितना गर्म हुआ है, राइट, इसकी टेम्परेचर क्या है, मतलब वो कितना ग्लू निकलने वाला है और उसके बाद ही हम इसको शुरू करेंगे। लेकिन अगर गर्म नहीं हुआ है और आप ट्रिगर दबाते रहेंगे तो आपकी जो गन है वो बिगड़ने का चांस रहता है। गन जब चालू हो तब इसके पीछे से हमें स्टिक नहीं निकालनी है, क्योंकि अगर ऐसे निकालते हैं तो इसके अंदर की जो कॉयल है वो बर्न हो जाती है। तो हमें वो काम नहीं करना है। चालू गन में हमें इसकी स्टिक नहीं निकालनी है। एक बार हमारी स्टिक पूरी हो जाए उसके बाद ही दूसरी स्टिक डालनी है, राइट। सो और अभी आप काम कर रहे हैं और स्टिक पूरी नहीं हुई है, राइट, इतनी स्टिक बची हुई है, तो हमें इसको पीछे से नहीं निकालना है। लेकिन एक बार पूरे से पूरी जो स्टिक है वो पूरी हो जाए तो उसके बाद ही हमें दूसरी डालनी है, राइट। कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा काम अब पूरा हो गया है तो मैं पीछे से स्टिक निकाल लेती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। स्टिक को हमें गन के साथ ही रहने देना है। सो आपका काम पूरा होने पर भी गन को ऐसे ही छोड़ देना है, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें सबसे पहले गन को गर्म करने के लिए हमेशा कार्डबोर्ड का ही यूज करना चाहिए या तो सिलिकॉन मैट जो आती है उसका यूज कीजिएगा, राइट। ऐसे ही नीचे नहीं रखना है। दूसरा है, आपका काम होने पर ये स्विच बंद करना है और बंद करने के बाद इसको निकाल के कार्डबोर्ड पर ही रहने देना है, क्योंकि ये गर्म होती हैं। अगर आप किसी बास्केट वगैरह में रखते हैं तो बास्केट भी पिघल सकता है, प्लास्टिक का हो तो इसलिए हमें इसके ऊपर ही गर्म होने के लिए रखना है और इसको बच्चे ना पहुंचे वैसी जगह पे रखना है ताकि ये जो गन है वो अगर बच्चों को लग जाएगी तो उसका हाथ बंद हो जाएगा, राइट। सो ये बच्चों की पहुंच से दूर रखनी है, क्योंकि बच्चों को ये टॉय ही लगता है और टॉय गन समझ के वो हाथ में लेंगे और तुरंत ही यहाँ हाथ लग जाएगा और यहाँ पे बंद हो जाएगा, राइट। सो बच्चों से हमेशा दूर रखिएगा और मैट के ऊपर रखना है और थोड़े थोड़े समय बाद इसको साफ करना है, क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर ऐसा ग्लू लग जाता है, ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो उसको हम ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो इसको हम एक कपड़े की हेल्प से इसको ऐसे साफ कर देनी है पूरी गन थोड़े थोड़े समय के बाद, राइट।
अब हमारी जो गन है वो थोड़ी सी गर्म हो चुकी है, क्योंकि थोड़ा सा ग्लू आगे की ओर आ चुका है, राइट। 5 से 7 मिनट हो गई है, और हमें जिस सरफेस के ऊपर भी इसको लगाना है उसके ऊपर हम अब धीरे धीरे से लगाएंगे। से थोड़ा सा गम लगाऊंगी, ऐसे थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगी और इसको नीचे रख के फिर ऐसे इसके ऊपर पूरी जो पट्टी है वो लगाने के बाद इसको मैं यहाँ से कट करके लगा दूंगी। तो ऐसे हमारा बो बन के रेडी हुआ है। तो ऐसे धीरे से हमें इस गन का यूज़ करना है, और जितना चाहिए उतना ही ट्रिगर दबाना है। अगर आप ज़्यादा दबाओगे तो ज़्यादा ग्लू निकलेगा और इस सरफेस के ऊपर पूरा जम जाएगा, राइट। तो ऐसे हमें जितनी ज़रूर है उतना ही दबाना है, और ज़्यादा ट्रिगर को नहीं दबाना है। काम पूरा हो जाने के बाद यहाँ से भी स्विच बंद करेंगे, और हमारा जो प्लग है वहाँ से भी स्विच बंद करेंगे, और इसको प्लगने से निकाल के इसके ऊपर ही ठंडा होने तक रहने देंगे, राइट। और उसके बाद हमें जहाँ पे इसे प्लेस करना है वहाँ पे रख देंगे। सो बिगिनर्स के लिए इतना काफ़ी है। और अगर आप इस ग्लू गन के स्टिक के बारे में, कितने वोल्ट की ग्लू गन होनी चाहिए, वो सब अगर आप डीप में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गन के बारे में आपको क्या जानना है वो भी आप कमेंट करके बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो सब इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊंगी, राइट। सो प्लीज कमेंट व्हाट यू वांट नो अबाउट ग्लू गन एंड ग्लू स्टिक्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।